नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कलमुदिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सनातनी या हिंदू जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तक फैला हुआ था और आज वही हिंदू अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों धीरे धीरे हर क्षेत्र से सनातनी समाप्त होता गया और सिकुड़ता 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 बस आज एक देश में ही बचा है? आज की चर्चा इसी विषय पर। जब हम अखंड भारत का मानचित्र देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हिंदू धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ था। परंतु क्या ऐसे कारण रहे कि जिससे धीरे धीरे हिंदू धर्म वहां से विलुप्त होता गया? इसमें से प्रमुख कारण आप और मुझे, हम सभी लोगों को ज्ञात है। वो प्रमुख कारण है बाहरी लोगों के आक्रमण, बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण, जिससे हिंदू धर्म को काफी क्षति हुई। दूसरा जो प्रमुख कारण है वह था धर्मांतरण। धर्मांतरण के कारण भी जो हिंदू धर्म है वह उन क्षेत्रों से धीरे धीरे विलुप्त होता गया और लोगों का वहां से पलायन होता रहा। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है अपने धर्म के प्रति हिंदुओं की उदासीनता। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल कटु सत्य है। हिंदू अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है, इसी कारण से उसका धीरे 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 उन क्षेत्रों से पलायन होता रहा। परंतु दोस्तों, एक प्रमुख कारण है जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह चौथा जो कारण है वह है धर्म के नाम पर पाखंड। और आज के समय में हमारे धर्म में पाखंड की पराकाष्ठा हो चुकी है। पाखंड हमारे धर्म में ऐसा घुस गया है कि उसे निकालना बहुत जरूरी है, वरना धीरे 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 हिंदू पतन की ओर अग्रसर होता ही रहे। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे तीर्थ क्षेत्र थे वो ऐसे दुर्गम स्थानों पर इसलिए बनाए थे ताकि वहां जाकर हमें अपने मन को शांति प्राप्त हो सके, आत्मा को शांति मिल सके। परंतु आज उन्हीं तीर्थ क्षेत्रों को हमने पाखंड का अड्डा बना दिया है। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, वहां आप देखेंगे कि किस तरह का पाखंड प्रचलन में आ रहा है, किस तरह का पाखंड चल रहा है। पूरे पाखंड जो चल रहा है इसमें उन लोगों की गलती नहीं है जो पाखंड फैला रहे हैं। इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ना हमें वेद का ज्ञान है, ना हमें शास्त्र का ज्ञान है, ना हमें गीता का ज्ञान है। इसलिए वो जो पाखंडी लोग हैं वो पाखंड वहां पर फैलाते हैं और हम उनके पाखंड के चंगुलों में फंसते ही जाते हैं। अभी हाथरस की घटना आपने देखी होगी, किस तरह वहां पर 200-250 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कथावाचक के चरणों की धूल को उठाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप बताइए दोस्तों, इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा? ये तो पाखंड की पराकाष्ठा हो गई है कि किसी के चरणों की धूल उठाने के चक्कर में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। परंतु दोस्तों, इन लोगों की मृत्यु का जितना जिम्मेदार वो बाबा है, उतने ही जिम्मेदार आप और हम सभी लोग हैं जो इस तरह के पाखंड को बढ़ावा देते हैं और इस पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाते। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने हमारे जो तीर्थ क्षेत्र थे वो इतने दुर्गम स्थानों पर क्यों बनाए थे? उन्होंने इस इतने दुर्गम स्थानों पर हमारे तीर्थ क्षेत्र बस इसीलिए बनाए थे क्योंकि जो एक सच्चा सनातनी हो, जिसको एक मन की शांति चाहिए, वही सनातनी उन क्षेत्रों तक पहुंच सके और अपना जो संबंध है वो परमात्मा से जोड़ सके। परंतु आज हम देखते हैं तीर्थ क्षेत्रों की हालत क्या हो गई है। तीर्थ क्षेत्रों में दोस्तों पाखंड की पराकाष्ठा हो चुकी है। आप देखेंगे कि हर तीर्थ क्षेत्र में हर तरह का पाखंड फैला हुआ है। जगह जगह उन्होंने पाखंड की दुकानें खोल रखी और उन दुकानों पर बस आपको लूटने के अलावा कुछ नहीं किया जाता है। आप एक बार उन दुकानों पर चले तो जाइए, आपको ऐसा लूटा जाएगा कि जिंदगी में आपको कहीं भी किसी ने भी नहीं लूटा होगा। और वो सब लूट मार जो चल रही है वो सब धर्म के नाम पर चल रही है। धर्म का धंधा इस तरह का इन लोगों ने बनाया हुआ है। दोस्तों, यदि हमें हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, यदि हमें हिंदू धर्म को सर्व जगह पहुंचाना है, जहां पर वो पहले था उसी जगह पर उसको अपना स्थान दिलवाना है, तो हमें सबसे पहले इन पाखंड की दुकानों को बंद करना होगा। और इन पाखंडों की दुकानों पर हमें जाना बंद करना है। पाखंड की दुकानें हम जाकर बंद नहीं करवा सकते, परंतु इनको बंद करवाने का एक मार्ग है कि हम इन दुकानों पर ना जाएं। यदि हम इन दुकानों पर ना जाएंगे तो ये दुकानें धीरे धीरे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। दोस्तों, सनातन धर्म को बचाने का बस एक ही मार्ग है, वो ईश्वरी सत्ता। वो ईश्वर एक है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है। इसलिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा, हमें गीता का स्वाध्याय करना होगा, वेदों का स्वाध्याय करना होगा, ग्रंथों का स्वाध्याय करना होगा। और इन पाखंड की दुकानों पर न जाते हुए हमें खुद को हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना है। इसी के साथ में आज का विषय बस इतना ही। जय श्री राम।